स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का पार्ट 1 आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा चुका है, जिस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। और इस वीडियो में जितने सारे बीमारी है दोस्तों, क्योंकि बीमारी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो बीमारी जितने सारे हैं तो उसको कवर किया गया है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पोलियो किस वजह से होता है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पोलियो के बारे में पूछा गया है, तो पोलियो जो होता है वो विषाणु से होता है, ठीक है। अगर कवक से पूछे, कवक से कौन कौन से बीमारी होते हैं, तो दम्मा होते हैं। इसके बाद खाज खुजली जो होते हैं दोस्तों, खाज खुजली। इसके बाद गंजापन, ये सभी बीमारी कवक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विडाल टेस्ट किस बीमारी में होता है, टाइफाइड, एड्स, गैनोरिया, फाइलेरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है। अगर एड्स की बात करें तो एड्स में एक टेस्ट होता है पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट। कई बार पूछा गया है बीपीएससी की ओर से कि पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो ये एड्स के लिए किया जाता है। ये गैनोरिया और ये फाइलेरिया आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एक प्रकार का यौन रोग है, यौन संचरित रोग है गैनोरिया और फाइलेरिया। इसमें आप एक बीमारी और ऐड कर लीजिए, एड्स। HIV एड्स जो होता है दोस्तों, ये भी यौन संचरित रोग है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, DPT के उपयोग से रोकथाम की जाती है, क्षय रोग की, खसरा की, गठिया की या इनमें से सभी की। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये जो DPT है, डी से होता है डिप्थीरिया, डी से आप लोग याद रखिएगा डिप्थीरिया। पी से होता है पर्टूसिस और टी से होता है टिटनस। इन तीनों बीमारी में DPT का टीका का यूज किया जाता है। तो DPT के उपयोग से रोकथाम की जाती है डिप्थीरिया, पर्टूसिस या फिर टिटनस का। ये एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप ये नाम याद रखेंगे, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस, T फॉर टिटनस। पर्टूसिस को दोस्तों हिंदी में काली खांसी या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, काली खांसी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इसमें कि DPT में P किस बात को दर्शाता है, तो P फॉर पर्टूसिस। तो इंग्लिश में ये नाम है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा असंचरणीय रोग है, खसरा, जलांतक, रोहिणी, मधुमेह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग क्या होता है दोस्तों, तो संचरणीय रोग जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और एक असंचरणीय रोग है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को कोई रोग है तो सामने वाले व्यक्ति को भी वो रोग हो जाए, तो ऐसे रोग को बोलेंगे असंचरणीय रोग। तो इनमें जो मधुमेह है वो असंचरणीय रोग है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा फैलती है, मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। तो मलेरिया के बारे में अगर आपसे पूछे दोस्तों, ये मच्छर से फैलने वाला बीमारी है मलेरिया। अगर मच्छर का नाम पूछे तो मादा एनफिलीज मच्छर है जिससे मलेरिया फैलता है। अगर सूक्ष्मजीव का नाम पूछे कि मलेरिया किस सूक्ष्मजीव से होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। गठिया क्या है दोस्तों, तो गठिया जोड़ों का दर्द है। जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं दोस्तों, तो उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, जिसका कारण होता है कि उनके जो जॉइंट है, घुटने हैं, उसमें दर्द होने लगते हैं। और इस दर्द का कारण क्या है दोस्तों, तो हमारे जो घुटने हैं तो उसमें साइनोवियल नाम का एक द्रव पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जिसकी कमी के कारण हमारा घुटना घिसने लगता है और हमें दर्द होने लगता है। अगर पीलिया से पूछे कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है दोस्तों, जिसे हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। छोटी माता जो बीमारी है वो किस वजह से होता है दोस्तों, ये विषाणु के वजह से होता है, यानी कि वायरस के वजह से होता है। तो जो भी बातें हम लिख रहे हैं इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? सूखा रोग, सिफिलिस, खसरा, बेरी। इन चारों ऑप्शनों को हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। अगर सूखा रोग की बात करें तो सूखा रोग को इंग्लिश में बोलते हैं रिकेटस। और ये रिकेटस जो होता है ना दोस्तों, ये बच्चों में होता है, बच्चों में ये बीमारी होता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन वाला जो वीडियो है दोस्तों, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि विटामिन डी की कमी से होता है। और एक सूखा रोग और है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जो बीमारी होता है ये वयस्कों में होता है, वयस्क लोगों में ये बीमारी होता है, और ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। अगर सिफिलिस की बात करें, ये जो सिफिलिस है ये यौन संचरित रोग है, यौन संचरित रोग है। कहने का मतलब ये जो रोग है वो प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं। अगर बेरी के बारे में पूछे तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से। इन सभी क्वेश्चन का जिक्र पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। तो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीलिया किससे संबंधित रोग है? इसका जिक्र अभी किए हैं कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीलिया से लीवर प्रभावित होता है, यानी कि यकृत प्रभावित होता है। एक बीमारी होता है दोस्तों टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड पूछे कि किस सूक्ष्मजीव की वजह से होता है, तो ये होता है जीवाणु की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? दोस्तों कभी कभी हमारे खून में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें जोड़ों का दर्द होने लगता है, जिसे हम गठिया के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका गठिया हो जाएगा। एंथ्रेक्स रोग दोस्तों ये पशुओं में पाया जाता है। पशुओं के जो खूर होते हैं दोस्तों, पशुओं के खूर और मुंह में यह रोग हो जाता है, और इसका कारण है वायरस, यानी कि विषाणु के वजह से ये रोग पशुओं में होता है। अगर पोलियो की बात करें तो पोलियो होता है दोस्तों विषाणु के वजह से। बेरी रोग अब ये बताएं कि विटामिन B1 की कमी से होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा तंत्र को। यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएँ हैं दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम RBC बोलते हैं। अगर RBC का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? मनुष्य में जो रोग संचारित होता है दोस्तों, रोग फैलता है कीट के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रोगाणुवाहक बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है? एंजाइना, हैंसेन, गौचर, उपरोक्त सभी। तो हैंसेन रोग बोला जाता है कुष्ठ रोग को। 12 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्न में से कौन से रोग का वाहक है? डेंगू, फाइलेरिया, इबोला वायरस या फिर चिकनगुनिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इबोला वायरस। इबोला वायरस के बारे में दोस्तों अगर बात आपसे पूछे तो इबोला जो वायरस है, यहाँ पर ऑलरेडी बीमारी के नाम में ही लगा है कि इबोला वायरस ये वायरस से होता है। अगर आपसे पूछे कि यह किस देश को प्रभावित किया था, पश्चिमी अफ्रीका में ये बीमारी देखने को मिली थी। और ये किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है, विषाणु से फैलता है। और इसका वाहक पूछे दोस्तों तो ये चमगादड़ हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, 25 अप्रैल, 1 जुलाई, 14 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को। 25 अप्रैल को पूछे तो 25 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। अगर विश्व मलेरिया दिवस के बारे में पूछे दोस्तों
तो ये मनाया जाता है कब? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगर चिकित्सक दिवस के बारे में पूछे, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसे डॉक्टर्स डे भी बोलते हैं, डॉक्टर्स डे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी, ऑन्कोलॉजी, हिस्टोलॉजी या माइकोलॉजी। तो अगर 14 नंबर क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। अगर ऑन्कोलॉजी के बारे में दोस्तों पूछे तो कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है, कैंसर का अध्ययन ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगर हिस्टोलॉजी के बारे में पूछे तो ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। अगर आपसे पूछे दोस्तों माइकोलॉजी के बारे में, तो माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों का अध्ययन, कवक का जो अध्ययन होता है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है लिफ्ट, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? व्यवसाय संबंधी रोग है, संक्रामक रोग है, वायरल रोग है या आनुवांशिक रोग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया का मतलब होता है दोस्तों ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों में मुख और पैर का रोग किसके कारण होता है? इसका जिक्र अभी किए हैं कि ये विषाणु की वजह से होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि तपेदिक किससे जुड़ी एक बीमारी है? फेफड़े से, यकृत से, हृदय से या फिर अग्न्याशय से? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी ब्लड टेस्ट किस बीमारी में होता है? तो एड्स में होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीछे। अगर टाइफाइड के बारे में पूछे तो इसके लिए दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड की बीमारी के लिए। नेक्स्ट है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों आप लोग लीवर सिरोसिस के बारे में सुने होइएगा, लीवर सिरोसिस के बारे में। ये लीवर सिरोसिस उनको होता है जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करता है। अल्कोहल कंज्यूम जो लोग ज़्यादा करता है, शराब ज़्यादा पीता है, तो उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? ये हड्डी से संबंधित है और ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? तो जीका वायरस के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मच्छर से फैलता है कौन? तो जीका वायरस। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, कैंसर, हेपेटाइटिस सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कीमोथेरेपी पद्धति किसके लिए है? तो कैंसर के लिए है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, दिल की जो बीमारी होती है, दिल से रिलेटेड जो साइंस में वर्ड यूज किया जाता है तो उसमें लगता है कार्डियो। जैसे दिल के जो डॉक्टर होते हैं, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, जिसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए कार्डियोमायोपैथी है तो दिल से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा। मायोकार्डियल, इसमें भी कार्डियल लगा है, ये भी नहीं होगा। डिप्थीरिया से हमारा गला प्रभावित होता है तो ये भी दिल से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये जो एन्यूरिज्म है तो ये दिल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम, एनेस्थीसिया या एंटीबॉडी? दोस्तों एंटीबायोटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, एक तो एंटी है, एक बायोटिक्स है।
एंटी का मतलब होता है विरोध करना, बायोटिक्स का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो भी डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं और उसके खिलाफ जो लड़ता है, जिसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, OTC दवा क्रोसिन, क्रोसिन का नाम आप लोग सुने होइएगा, ज़्यादातर घरों में यूज होने वाली दवाएं हैं ये। तो क्रोसिन एक प्रकार की दवा है, दर्दनाशक, ज्वरनाशक या फिर दोनों या रोगानुरोधक। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग या फिर जोड़ों का पुराना दर्द। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मेलियोडिस क्या है। तो मेलियोडिस दोस्तों एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? गोल कृमि के कारण, फैलेरिया कृमि के कारण, सूची कृमि के कारण या फिर केचुआ के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलेरिया कृमि के कारण। मलेरिया को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो दोस्तों मलेरिया के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है, जिसके छाल की मदद से हम मलेरिया की बीमारी को ठीक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पेनिसिलिन के बारे में पूछे कि पेनिसिलिन किससे बनता है, तो ये कवक से दोस्तों बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु जो है वो संक्रामक रोग के कारण बनते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से प्रभावित अंग के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रोग कीट काटने से होता है? तो कीट काटने की बात हो रही है दोस्तों, तो मच्छर से फैलता है डेंगू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू एक ऐसा बीमारी है जो मच्छर से या फिर कीट काटने से हम बोल सकते हैं कि फैलता है। अगर स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी जो समस्या होती है लोगों में, उसमें मसूड़ से खून आता है, मसूड़ से खून आता है। और ये क्यों आता है दोस्तों? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछे कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, लंग्स हमारा इफेक्टेड होता है। अगर दम्मा के बारे में पूछे कि दम्मा किस के वजह से होता है, तो ये कवक जनित रोग है, कवक के कारण होता है दम्मा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स या कैंडिडियासिस। तो करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के बारे में पीछे भी बात कर चुके हैं कि गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स ये यौन संक्रमित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? दोस्तों हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है दोस्तों डर, फोबिया का मतलब होता है डर। और जिसको भी हाइड्रोफोबिया होता है उसको किससे डर लगता है? पानी से, पानी से डर लगता है दोस्तों जिसको हाइड्रोफोबिया होता है। और ये हाइड्रोफोबिया किस वजह से होता है? तो कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। और कुत्ते के शरीर में दोस्तों एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है रेबीज। और ये रेबीज जब इंसान के शरीर में इंटर कर जाती है तो उसे रेबीज बीमारी या फिर हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया के बारे में पूछा गया तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। DPT का दोस्तों फुल फॉर्म पीछे भी बताया जा चुका है और यहाँ भी हम दे दिए हैं ऑप्शन में। DPT का जो फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर जितने सारे बीमारी है जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं सभी का आपको यहाँ पर डाटा एक साथ कलेक्ट करके आप लोगों के लिए दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीमारी है और बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है इसके बारे में पूरी बातें यहाँ पर दी गई है।
दूसरा यहाँ भी बीमारी है और यहाँ पर प्रभावित अंग, ये कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु से होने वाले रोग। अब जीवाणु जनित जितने रोग हैं सभी को यहाँ पर एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया गया है। टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक या टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, गोनेरिया, डायरिया जिसको हम अतिसार भी बोलते हैं, टिटनेस और कोड। तो ये जो बीमारी है दोस्तों वो जीवाणु से होने वाले बीमारी है। अगर बात करें विषाणु से होने वाले रोग तो पोलियो, डेंगू बुखार, रेबीज, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, जुकाम, खसरा, मम्पस, चेचक और इन्फ्लुएंजा, ये जो बीमारी है वो विषाणु से होने वाले हैं। कवक से होने वाले रोग पूछे तो गंजापन, दाद, खुजली, एथलीट फूट, दम्मा और खाज, ये कवक से होने वाले रोग है। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग पूछे तो मलेरिया, पेचिस, पैरिया, निंद्रा रोग और कालाजार। ये था दोस्तों बीमारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।